स्टार्ट। तो देखो आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ से, ये एवरेज इफ का, एवरेज की सीरीज का और सम की सीरीज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो जैसे अगर सिंपल सा मैंने आपको कंट्री वाइज सेल्स दिया और मैंने बोला जी आपको एवरेज निकालना है, तो अगर आप नॉर्मल एवरेज निकालते हो, आपको एक्सेल का फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप क्या करते हो, जितना सेल्स होता है आप उसको सम करोगे और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करके एवरेज निकाल दोगे। करेक्ट। तो यहां पर सर। एक फंक्शन ही है एवरेज, वो ये बोलता है कि आपको सम करके कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा एवरेज यूज करो और यहां पर मुझे वो रेंज बता दो जिस रेंज का एवरेज निकालना है। तो मैंने जैसे ही एंटर किया, सो नाउ यू कैन सी कि यहां पर इसने एवरेज निकाल कर दे दिया। ओके। अगर सपोज मेरे पास डेटा इस तरीके से आता है कि मुझे यहाँ पर कंट्री वाइज सेल्स तो मिली है, लेकिन जहां पर सेल्स नहीं होता है, कोई नो सेल्स लिखता है तो कोई नो लिखता है। करेक्ट। तो मैंने क्या किया कि मुझे यहाँ पर यह पता करना है कि एवरेज सेल्स कितना हुआ। तो यहाँ पर एक एवरेज ए फंक्शन भी होता है। अगर मैं यहाँ पर एवरेज को यूज करता हूं तो ये मुझे कुछ और रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, और एवरेज ए को यूज करूंगा तो ये देखना कुछ और रिजल्ट देगा। अब कौन सा रिजल्ट सही है और क्यों सही है ये भी देखते हैं। अगर यहां पर बात करें तो मैंने सिंपल सा बोला था जी एवरेज तो बोलता है कि आप सम कर लो, तो मैंने यहाँ पे सम कर लिया, ये आया, और इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो टोटल मेरे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, 7, लेकिन न्यूमेरिक कितने हैं, 5। तो यानी कि अगर मैं इस टोटल को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे एवरेज का रिजल्ट देगा, और अगर 7 से करूंगा तो एवरेज ए का रिजल्ट देगा। इसका मतलब कि जो एवरेज ए होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिक दोनों को इंक्लूड करता है, जबकि जो एवरेज होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में केवल न्यूमेरिक वैल्यूज को इंक्लूड करता है। तो इस केस में आपका एवरेज ए का रिजल्ट सही है, क्योंकि मुझे ये जो केन्या का सेल्स है और सिंगापुर का सेल्स है, भले ही यहाँ पे नो सेल्स लिखा है, लेकिन ये तो मेरे ऑब्जर्वेशन का पार्ट है ना। तो इसलिए मेरी सेल्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड होनी चाहिए थी, जो कि यहां पर एवरेज ए कर रहा है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड एवरेज ए। इज इट क्लियर? क्लियर है कॉन्सेप्ट एवरेज और एवरेज ए का? ओके सर। हाँ सर, जैसे कि ओके, सर काउंट एंड काउंट है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, काउंट एंड काउंट है, राइट। सो उसी तरीके से ये बेसिकली। ठीक है, अब यहां पर अभी जो मैंने आपको यहां पर काउंट एवरेज निकालने के लिए बोला, मैंने आपको कोई कंडीशन नहीं दी थी। लेकिन अब अगर मैं आपको किसी कंडीशन पे एवरेज निकालने के लिए बोलता हूं, अब डिपेंड करता है कि मैं आपको सिंगल कंडीशन दे रहा हूं या मैं आपको मल्टीपल कंडीशन दे रहा हूं। तो अगर मुझे सिंगल कंडीशन पे एवरेज निकालना है तो हम लोग यहां से यूज करते हैं एवरेज इफ को। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है कि मैंने ये आपको डेटा दिया है और मैंने बोला कि मुझे हर एक स्टोर का कितना एवरेज सेल्स हुआ है मुझे वो बता दो। तो मैंने आपको सिंगल कंडीशन ही तो दी है कि मुझे स्टोर वाइज सेल्स, एवरेज सेल्स निकालना है। तो सिंगल कंडीशन पर अगर एवरेज निकालना है तो यहां से एवरेज इफ आता है। अब ये बोलता है पहले रेंज बताओ, फिर क्राइटेरिया बताओ, और फिर किस रेंज का एवरेज निकालना है वो बताओ। तो मुझे किसका एवरेज अभी निकालना है, जैसे कि रिलायंस स्मार्ट, तो रिलायंस स्मार्ट बन गया मेरा क्राइटेरिया। लेकिन वो कहां मिलेगा मुझे, स्टोर नेम वाले कॉलम में। तो स्टोर नेम हाँ वाला सर। मेरा बनेगा रेंज, तो ये मेरा बना रेंज, क्वामा, ये रिलायंस स्मार्ट बना मेरा क्राइटेरिया, क्वामा, एवरेज रेंज, किसका एवरेज निकालना है, सेल्स का। दैट्स इट। जैसे ही मैंने एंटर किया, नाउ यू कैन सी, अगर मैं इसको कंट्रोल डी करता हूं तो नाउ यू कैन सी कि हर एक स्टोर का एवरेज सेल्स आ गया। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मान लो मुझे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ओके, मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे इन 4 रीजन्स का एवरेज सेल्स ही चाहिए। अब मुझे रीजन वाइज एवरेज सेल्स देना है मैनेजमेंट को। तो मैं यहाँ से यूज करूंगा एवरेज ये। अब ये रेंज पूछ रहा है तो रेंज मेरा बनेगा रीजन, क्राइटेरिया बनेगा नॉर्थ, और एवरेज किसका निकालना है, सेल्स का। दैट्स इट, एंटर करो, नाउ यू कैन सी ये आपके पास यहाँ से एवरेज आ गया। इसका आप डेसिमल पॉइंट यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, जितने भी डेसिमल आपको दिखाने हो। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एवरेज। ठीक है, तो सिंगल कंडीशन पे कभी भी एवरेज निकालना है तो एवरेज इफ आता है। अगर आपको 2 और मोर देन 2 कंडीशंस पे एवरेज निकालना है तो एवरेज इफ्स आता है। जैसे कि यहां पर मैंने आपको ये स्टोर दिए
और मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर ये बताओ कि किस स्टोर में कितना एवरेज सेल्स हुआ, लेकिन आपको रीजन भी ध्यान में रखने हैं। तो किस स्टोर का किस रीजन में कितना एवरेज सेल्स हुआ वो निकालना है। तो मैंने तो आपको दो कंडीशन दी है ना कि स्टोर भी देखो और रीजन भी देखो। तो जब आपको टू और मोर देन टू कंडीशन पे एवरेज निकालना होता है तो हम लोग एवरेज एप्स का यूज करते हैं, आईएफएस। तो यहां से आपको यूज करना है एवरेज एप्स। अब यहां से बोल रहा है एवरेज रेंज, तो पहले ये बताओ किसका एवरेज निकालना है, तो मुझे यहां से निकालना है सेल्स का एवरेज, कॉमा। नाउ इट सेज क्राइटेरिया रेंज वन, क्या आपका पहला क्राइटेरिया क्या है? तो अगर मेरा पहला क्राइटेरिया रिलायंस स्मार्ट है तो उसकी रेंज क्या है? दिस स्टोर नेम। सो क्राइटेरिया रेंज वन, कॉमा क्राइटेरिया वन रिलायंस स्मार्ट, कॉमा। बोल रहा है दूसरे क्राइटेरिया की रेंज बताओ, तो दूसरा क्राइटेरिया है नॉर्थ यानी कि रीजन, तो दूसरे क्राइटेरिया की रेंज ये बना रीजन और दूसरा क्राइटेरिया नॉर्थ। जैसे ही आपने एंटर किया तो उसने यहां से आपको एवरेज निकालकर दिखा दिया। ओके ना, ओके। अब यहां पर आप लोग मुझे ये बताओ कि मुझे इस फॉर्मूले को डाउन फिल और राइट फिल करना है, तो मैं यहां पे किसको फ्रीज करूंगा और किसको अनफ्रीज करूंगा? सो कमल जस्ट टेल मी कि मैं इस फॉर्मूले में कहां पर फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट यूज करूं कि मैं फॉर्मूले को डाउन साइड और राइट साइड फिल करूं तो मेरा सही रिजल्ट आ जाए। तो इस फॉर्मूले में मुझे कहां पर क्या चेंजेस करने हैं? नाउ जस्ट टेल मी कमल। सर यस। जैसे हम लोग डाउन करते हैं सर, हाँ तो को फ्रीज करते हैं सर। हाँ, तो अब इस फॉर्मूले में देख के मुझे बताओ आप कहां पर फ्रीज करोगे, आप क्या करोगे इस फॉर्मूले में? सर ये देखो यहां पर क्या करना है, जैसे अगर मैं फॉर्मूले को राइट साइड फिल करूंगा तो मेरा ये जी वाला कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, एग्री? हाँ सर। तो यहां पे जी के पहले डॉलर लगा दो क्योंकि राइट जाने पे जी चेंज हाँ नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ। और जब मैं डाउन करूंगा तो ये H1 का वन चेंज एच। नहीं होना, हाँ सर। तो रो नहीं चेंज होना चाहिए यानी कि वन के पहले डॉलर, ठीक है करेक्ट? सर। अब मैं अगर हाँ इसको सर। यहां से कंट्रोल डी और कंट्रोल आर करूंगा तो ये मेरा रिजल्ट तो देगा, लेकिन देखना कई जगह पे डिफ की एरर आएगी। आ रहा है? हाँ नाउ सर। अब मुझे ये बताओ कि डिफ की एरर कब जनरेट होती थी? डीप की एरर सर जनरेट होती थी जब सर डिवीजन जो है सर उसका, हाँ। हम्म। फॉर एग्जांपल सर 2 बाई मतलब डिवाइड बाई 0 या। हाँ नहीं नहीं, डिवाइडेड बाय जीरो मतलब जब कोई भी नंबर कभी जीरो से डिवाइड होता है तो डिफ की एरर आती है ना, हाँ हाँ हाँ। राइट? मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। ओके, सो नाउ अब यहां पर मुझे क्या करना है, आई सेड कि जहां पे भी डिफ की एरर आ रही है मुझे वहां पे डिफ की एरर ना दिखाओ, मुझे उसकी जगह पे हाइफन दिखा दो। तो मैं अच्छा कैसे करूंगा इसको? याद करो सर। मैंने आप लोगों को एरर हैंडलिंग पढ़ाया था, इज एरर। या इज एरर के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम इफ एरर भी लगा सकते हैं, हाँ राइट? इफ एरर भी लगा करेक्ट, तो सर। इसके पहले इफ एरर लगा दो, इफ एरर कि अगर एरर नहीं है तो ये एवरेज वाला पार्ट रन कर देना, और अगर एरर हाँ आती है तो हाइफन दिखा देना, हाइपन। ठीक है। इसको आप कंट्रोल डी डाउन और राइट साइड करो, तो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। ओके, सो दिस ओके इज सर। द कॉन्सेप्ट कि यहां पर इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब यहां पे डिफ की एरर क्यों आ रही थी? वो इसलिए आ रही थी कि बिग बाजार में जो साउथ में आपको डिफ की एरर दिख रही थी वो इसलिए दिख रही थी क्योंकि बिग बाजार का साउथ में कोई स्टोर है ही नहीं, यानी कि जीरो स्टोर होंगे। तो देखो अगर मैं आपको फिल्टर करके यहां पे ठीक है। दिखाऊं बिग बाजार, तो रीजन में देखो आपको कहीं साउथ नहीं दिख रहा है, लुक, हाँ सर। करेक्ट? तो बिग बाजार के साउथ में है जीरो स्टोर, तो अगर वो जीरो से डिवाइड करेगा तो डिफ की एरर तो आएगी ना, करेक्ट? तो इसलिए वो हाँ यहां से डिफ की एरर दिखा रहा था। ओके, नाउ अब जिस तरीके से हम लोग एवरेज निकालते हैं उसी तरीके से हम सम करते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे सम करना है तो हम इक्वल्स टू सम, यहां से रेंज ले लेते हैं, करेक्ट? तो नॉर्मल जैसे आप सम करते हो ये सम होता है। लेकिन अगर आपको सिंगल कंडीशन पे सम लगाना है तो सम इफ आता है, जैसे सिंगल कंडीशन पे एवरेज तो एवरेज इफ, सम तो सम इफ। तो यहां से आप सम इफ यूज करो, सम इफ। देखो वही पूरे पैरामीटर्स चलते हैं, बस क्या क्या चेंज है, वहां पे एवरेज रेंज होता है, यहाँ सम रेंज होता है, करेक्ट, समझ। और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये मेरा रेंज बना,
क्राइटेरिया हो गया रिलायंस स्मार्ट, और किसका सम निकालना है, सेल्स का। मैंने एंटर किया, इसको यहां से कंट्रोल डी किया, डाउनफिल, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। ठीक है, सिंगल कंडीशन पे। अगर मुझे टू सर और मोर देन टू कंडीशन पे निकालना है तो मैं सम इफ्स यूज करूंगा। ठीक है, सम इफ, ये बोल रहे हैं सम रेंज, तो किसका सम करना है, दिस वन, सेल्स का ही तो करना है। हाँ सर। ठीक है, ओके ना। अब यहां से क्राइटेरिया रेंज वन, तो अगर मेरा पहला क्राइटेरिया रिलायंस स्मार्ट मान रहा हूं तो रिलायंस स्मार्ट क्राइटेरिया, है। तो क्राइटेरिया रेंज वन ये, और क्राइटेरिया वन रिलायंस स्मार्ट। देन क्राइटेरिया रेंज टू विल बी माई रीजन एंड क्राइटेरिया टू विल बी माई नॉर्थ। एंटर किया, हाँ रिजल्ट आया। अब इसमें भी वही करो, यहाँ पे एच कॉलम लॉक हो ये जाएगा सामने सर। और यहाँ और वन। वन के वन। अब इसको अगर मैं यहाँ से डाउन फिल और राइट फिल करता हूँ तो नाउ यू कैन से कि ये यहाँ पर आउटपुट आ गया। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, सबका तो जीरो ही आएगा सर, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यहाँ पे जीरो आएगा, लेकिन अगर मान लो जीरो मैं है। ये बोल दूं जीरो की जगह पे हाइफन दिखाना है तो, इफ। वेरी गुड, इफ। इफ एरर नहीं है, याद रखना इफ, ठीक है। इफ। हाँ इफ सर, सॉरी हाँ, इफ। कि इफ अगर मेरे ये सम इफ का रिजल्ट जीरो आता है, मैंने कंडीशन दे दी, अगर ये सम इफ का रिजल्ट जीरो आता है तो वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या दिखाना, आई सेड वहां पे हाइफन दिखा देना, करेक्ट। हाँ। और हाँ वैल्यू सर। इफ फॉल्स, यानी अगर जीरो नहीं आता है तो फिर जो मेरे सम इफ का रिजल्ट है वो दिखा देना। लो, डन, नाउ यू कैन सी, करेक्ट। तो यहां पर ये मैंने इफ के साथ सम इफ यूज कर दिया, करेक्ट। सो दिस इज Yes, बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से यहां पर इफ, सम इफ, इन सब चीजों को यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। Okay. अब ये असाइनमेंट आप लोग गाइस ट्राई करना। मैंने ये आपको बिल्कुल। डेटा दिया है, यहां से आपको यहाँ पे टोटल सेल्स निकालना है। ओके, सो यू हैव टू लुक कि सम इफ या सम इफ्स क्या लगाना है, एंड बिलो आपको यहां से एवरेज सेल्स निकालना है। तो आपको एवरेज या एवरेज जो भी यूज करना हो, ठीक है ठीक है सर। ना। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं नेटवर्क डेज की। सो नेटवर्क डेज का मतलब होता है नेट वर्किंग डेज। तो नेट वर्किंग डेज में क्या होता है कि अगर सपोज मैंने बोला कि आपके पास दो डेट हैं, आपने अपना प्रोजेक्ट इस डेट को स्टार्ट किया और इस डेट को एंड कर रहे हो, तो आपने कितने दिन काम किया उस प्रोजेक्ट पे। ओके, तो यहां से हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क डेज। अब यहां से ये बोलता है स्टार्ट डेट, तो आई सेड ये रहा स्टार्ट डेट, एंड डेट आई सेड ये रहा एंड डेट। मैंने जैसे ही एंटर किया, इसने मुझे दे दिया 70 डेज, लेकिन मेरे इस 70 डेज में सैटरडे और संडे इंक्लूड नहीं है। ओके, तो नेट वर्किंग डेज क्या करता है कि वो आपकी दो डेट के बीच में से नेट वर्किंग डेज निकालता है, मतलब वो सैटरडे और संडे को इंक्लूड नहीं करता है, एक्सक्लूड करता है। ओके, तो वो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग समझ रहा है। इसमें एक पैरामीटर और भी होता है हॉलीडेज का। ये हो गया आपका स्टार्ट डेट, ये हो गया एंड डेट। हॉलीडेज जैसे मैंने ये लिस्ट ले लिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि जो मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट दी है, इस डेट के बीच में अगर आपका कोई हॉलीडे आ रहा है और वो मंडे से फ्राइडे के बीच में, तो उतना दिन कम कर देगा। तो इन दोनों डेट के बीच में मेरे पास यही एक डेट तो आ रही है 10-17 वाली, तो अब ये एक दिन कम करेगा यानी 69 दिखाएगा। आई कैन सी, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे तो सैटरडे भी इंक्लूड होता है, देन तो यहां से फिर हम यूज करेंगे नेटवर्क डेज इंटेल। ओके, तो नेटवर्क डेज इंटेल क्या करेगा, इट सेज स्टार्ट डेट, आई सेड ये रहा स्टार्ट डेट, एंड डेट, आई सेड ये रहा एंड डेट। इसमें एक वीकेंड का पैरामीटर है, तो ये क्या करता है, ये आपको हर कंपनी के वीकेंड्स के सिनारियो दिखा रहा है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना वीकेंड सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैंने बोला कि आप मंडे टू सैटरडे वर्क करते हो, तो इसका मतलब आपका वीकेंड कब होता है, संडे ओनली। एग्री? तो यहां से आप ये संडे ओनली वाला सेलेक्ट करोगे, यानी 11 नंबर। जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब देखो कितना आ रहा है, 84 डेज। ठीक है, तो अब ये केवल संडे को एक्सक्लूड कर रहा है, सैटरडे को इंक्लूड कर रहा है। ओके, लेकिन अगर सपोज मुझे दो डेट के बीच में से वर्किंग डेज निकालने हैं, ओके, वो नेटवर्क, सॉरी, यहां से वर्क डे यूज करना है। ओके, अब ये वर्क डे क्या करता है, इसका आउटपुट होता है डेट में। तो जैसे कि
यहाँ पर सपोज आपने बोला कि मैं किसी काम को स्टार्ट किया था 9/22/2019 में, एंड आई सेड कि ये 128 डेज बाद खत्म हो जाएगा। तो मुझे पता करना है आफ्टर 128 डेज बाद डेट कौन सी होगी। सो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ से वर्क डे यूज करूंगा। ओके, तो यहाँ से इसने बताया कि आपका काम 3/18 यानी मार्च 18 2020 को खत्म हो गया होगा। लेकिन इसमें भी वही चीज है कि अगर आप नॉर्मल वर्क डे यूज करोगे सो इट विल आल्सो नॉट इंक्लूड दैट सैटरडे एंड संडे। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर मुझे सैटरडे इंक्लूड करना है तो वर्क डे इंटेल, इंटेल इज स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। ओके, सो स्टार डेट, नंबर ऑफ डेज, और मैंने वीकेंड सेलेक्ट कर लिया संडे ओनली। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैं सैटरडे भी काम कर रहा हूं तो मेरा काम जल्दी खत्म होगा, यानी जो मेरी डेट आनी चाहिए वो 3/18 से पहले की आनी चाहिए। सो अब कितना आ रहा है 2/18। तो पहले मार्च में काम खत्म हो रहा था, अब मेरा फरवरी में काम खत्म हो रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर सर। Okay, so this is basically the concept. Okay, now, okay, someone asked the question. Okay, fine. नाउ अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये डेटा है और मुझे क्या करना है, ऑटो फिल्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके, सो ऑटो फिल्टर को इंप्लीमेंट करने का जो शॉर्टकट की होता है दैट इज ऑल डी एफ एफ, या फिर या एनी क्वेश्चन? नो सर, वही कंट्रोल शिफ्ट एल तो हम ज्यादा यूज करते हैं सर। या कंट्रोल शिफ्ट एल है, ऑल डी एफ एफ है, या फिर आप यहां से डेटा टैब में जाओगे तो यहां से भी आप फिल्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस वन। तो यहां से सपोज आपके पास यहां पर ये डेटा है, तो आप फिल्टर लगाने के लिए ये सारी कीज यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताई। इन्हीं से फिल्टर इंप्लीमेंट होता है, इन्हीं से फिल्टर रिलीज भी होता है, यानी कि हटता भी है। तो अगर सपोज मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल किया या ऑल डीएफएफ किया तो मेरे पास यहाँ पर ये फिल्टर्स आ गया। अब अगर मैं किसी भी फिल्टर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो यहां से आपको जैसे ऊपर दिख रहा है सॉर्ट ए टू जी, जी टू ए, तो ये क्या है, डेटा सॉर्टिंग है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। ठीक है, सॉर्ट बाय कलर, मतलब कलर के बेस पे सॉर्टिंग करनी है। जैसे आपके डेटा में यहाँ देखो कलर है, जैसे येलो कलर है और एक में कलर नहीं है यानी कि नो फिल है। ओके, तो अगर आप येलो पे टिक करोगे तो ये येलो वाला डेटा टॉप पे रख देगा, नीचे नो फिल वाला रखेगा। तो येलो पे करो तो उसको प्रायोरिटी देगा। ठीक है, अगर मुझे केवल येलो वाला ही डेटा देखना है तो फिर मैं यहाँ से फिल्टर बाय कलर में जाऊंगा और मैं यहाँ से येलो को क्लिक करूंगा तो ये मुझे केवल येलो वाला डेटा दिखाएगा। ठीक, अगर आपको स्पेसिफिक कोई रिकॉर्ड्स का डेटा करना है तो यहां से आप जा सकते हो, सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर दो, जो जो आपको टिक करना है आप वो सारे टिक कर सकते हो। ठीक है, दिस वन। अगर सपोज मैं यहाँ पे बोलता कि मेरे पास ये डेटा सेट है, इसमें से आप मुझे वो डेटा दे दो कि जिसका सेल्स का अमाउंट 120 से 140 के बीच में हो, तो यहाँ से सेल्स पे क्लिक किया डाउन एरो पे, यहाँ से नंबर्स फिल्टर में जाओगे, यहाँ से देखो सारी कंडीशन से ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू, करेक्ट। तो यहाँ से आई सेट बिटवीन, और यहाँ पे मैंने रेंज दे दिया 120 और यहाँ पे दे दिया 140। सो इट सेज कि my sales is greater than or equals to 120 but sales is less than or equals to 140। तो अगर मैंने इसको ओके किया तो ये मुझे 120 से 140 के बीच का डेटा दे रहा है। ओके, अब अगर मुझे ये डेटा किसी को भी भेजना है तो आप इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट सेमी कॉलन करके कॉपी करना। हमेशा याद रखना, अगर आप फिल्टर पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो हमेशा ऑल्ट सेमी कॉलन करके करना। द रीजन इज कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप फिल्टर करते हो तो आपकी रोज हाइड होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि हिडन रोज भी कॉपी होकर आ जाती है। ठीक है, सॉरी यानी सर। जैसे अभी आप यहां पर देख रहे होगे कि मैंने जब डेटा फिल्टर किया 120 से 140 का, तो यहाँ क्या है, रो नंबर 1, रो नंबर 23, रो नंबर 32, 61 दिख रहा है यहाँ से। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे बीच में रोज हाइड है ना, वन यहाँ से 2 से लेके 22 तक। हम्म। करेक्ट, तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ अगर एक्टिविटी कर रहे हो तो कई बार हिडन रोज में भी हो जाती हैं। ओके, हम्म। तो हम्म। हम लोग मेक श्योर होने के लिए कि हिडन में ना हो, जो विजिबल है इसमें हो, तो इसलिए हम लोग सेलेक्ट करके ऑल्ट सेमी कॉलन करते हैं। जैसे ही ऑल्ट सेमी कॉलन किया, देखो यहाँ पे हल्की हल्की व्हाइट लाइन आ गई है आपके सामने। तो इसका मतलब हाँ ये हाँ है ऑल्ट सेमी कॉलन आपकी विजिबल सेल्स को हाईलाइट करता है। ओके, सो यहां से कॉलम ई में मैंने क्या किया है, आई जस्ट वेंट इनटू दिस नंबर्स फिल्टर, देन वेंट इनटू दिस बिटवीन, और यहां पे मैंने दे दिया था कंडीशन 120 एंड 140 एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके। ठीक है, दिस वन, इज इट क्लियर?
यस। तो यहां से अब ये क्या करेगा, यहां से ये जितना विजिबल होगा बस इन्हीं को ही कॉपी करेगा। अब मैं इसको जहां पर जो करना चाहूं आई कैन डू इट। ठीक है, नाउ ये तो था नॉर्मल फिल्टर। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है एडवांस फिल्टर का। सो एडवांस फिल्टर आपको ये बोलता है कि भाई आपको कोई भी फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको कुछ कॉपी करने की जरूरत है। आप सिंपल सा मुझे अपना क्राइटेरिया बता दो, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दूंगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला मुझे रिलायंस स्मार्ट का डेटा चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एडवांस फिल्टर को यूज करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो ALT-FA, ठीक है। या फिर यहां से डेटा में जाओगे तो एडवांस आता है। तो जैसे मैंने उसको बोला मुझे रिलायंस स्मार्ट का डेटा चाहिए, तो मैंने रिलायंस स्मार्ट को उठा के एक सेल पे लिख दिया। अब मेरा ये रिलायंस स्मार्ट किस हेडर के अंदर है, स्टोर नेम के अंदर, तो मैंने हेडर पे लिख दिया। मतलब आपको अपना क्राइटेरिया उसके हेडर के साथ लिखना है, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, मैंने अपना डेटा सेलेक्ट किया, ऑल DFA किया, और यहां से देखो मैंने लिस्ट रेंज सेलेक्ट किया, और क्राइटेरिया रेंज बोल रहा है ये रहा मेरा क्राइटेरिया रेंज, ठीक है, हेडर के साथ। अब यहां पे मुझे दो तरीके के एक्शन दिख रहे हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करूं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, तो वो क्या करेगा, अगर मैंने पहले ऑप्शन को टिक करके ओके कर दिया, तो वो मुझे यहां पर केवल रिलायंस स्मार्ट वाली रोज को विजिबल रखेगा, बाकी सारी रोज को हिडन बना देगा। देखना, ओके करो, लुक, देखो 1 2 3, फिर रो नंबर 5 7 13, देख रहे हो बीच की रोज उसने हाइड कर दी, केवल रिलायंस स्मार्ट दिखा रहा है। ओके, अगर सपोज मुझे रिलायंस स्मार्ट का डेटा कहीं और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑल DFA, यहां से क्राइटेरिया रेंज, और फिर मैं यूज करूंगा कॉपी टू अनदर लोकेशन को। अभी देखो ये कॉपी टू वाला रेंज ये डिसेबल है, दिस वन, ये इनेबल हो जाएगा जब मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करूंगा। मैंने क्लिक किया, अब ये देखो इनेबल हो गया। अब कहां पेस्ट करना है वो बता दो। तो जैसे मान लो कि मुझे फॉर एग्जांपल इसका डेटा यहां पे पेस्ट करना है, मैंने ओके किया, तो यहां पर देखो जो डेटा आ रहा है वो केवल रिलायंस स्मार्ट का आ रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके सर। ठीक, अब मान लो मैंने बोला मुझे रिलायंस स्मार्ट का कोलकाता का डेटा चाहिए, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया लिख लूंगा रिलायंस स्मार्ट के साथ, ठीक है। अब मैं डेटा सेलेक्ट करूंगा, देन ऑल DFA, यहां से फिर मैंने क्राइटेरिया में अब इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, और फिर मुझे जहां पे भी आउटपुट चाहिए वो मैं सेल बता दूंगा, जैसे आई सेट कि मुझे यहाँ पे चाहिए। मैंने यहाँ से ओके किया, तो देखो यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट का कोलकाता का ही डेटा आ रहा होगा, देखो, लुक, ओके सर। ठीक है। अगर सपोज आई सेट कि मुझे मान लो इस पूरे डेटा से यहां से मुझे स्टोर का नेम चाहिए, ओके, आई सेट मुझे यहां से सैप नेम चाहिए, ठीक है, और यहां से सपोज आई सेट कि मुझे सिटी चाहिए, ठीक है, सिटी चाहिए, देन आई सेट कि सैप नेम चाहिए। मुझे बस ये तीन चीजों से फॉर एग्जांपल मतलब है, ओके, दिस वन, बाकी से मतलब नहीं है, बाकी मुझे कॉलम नहीं लाने। तो मैं क्या करूंगा, देखना, डेटा सेलेक्ट किया, ऑल DFA, यहां से ये मैंने यहां से क्या किया, लिस्ट रेंज सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज, ये रहा मेरा क्राइटेरिया रेंज, कॉपी टू अनदर लोकेशन, कहाँ कॉपी करना है, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। ओके, ओके कर दो। सो नाउ यू कैन सी, लुक, ये देखो, देख रहे हो वही तीनों आ रहे हैं ना बस, हाँ सर। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मुझे पूरा ही डेटा लाना है, मैं अपने स्पेसिफिक कॉलम भी डिफाइन कर सकता हूं, मेरा वही डेटा आएगा। ओके, अब अगर सपोज मुझे रिलायंस स्मार्ट का डेटा दूसरी शीट में पेस्ट करना है, ओके, तो अगर मैंने यहां से डेटा सेलेक्ट किया, ऑल DFA किया, यहां से स्टोर नेम सेलेक्ट किया मैंने, ओके, कॉपी टू अनदर लोकेशन, देन गो इनटू आउटपुट, और यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया दिस वन, ठीक है। अब देखो पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अभी मैंने कैंसिल कर दिया, ओके, बड़े ध्यान से देखना, ऑल DFA किया, ओके। अब यहां से मैंने क्या किया, मैंने यहां से रिलायंस स्मार्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, दिस वन, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये बोल रहा है कहां कॉपी करना है, मुझे दूसरी शीट पे करना है, तो मैंने यहां से चेंज करके दूसरी शीट में कोई भी सेल सेलेक्ट किया। अब जैसे मैं यहां पर इसको ओके करूंगा, ये मुझे एरर थ्रो करने वाला है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट। देखो आ रहा है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भाई एडवांस फिल्टर अपना रिजल्ट केवल एक्टिव शीट पे डिस्प्ले कराता है।
मतलब आपको जिस शीट पे आउटपुट चाहिए वहां पे रह के आपको ऑल डीएफए करना पड़ेगा। तो मुझे आउटपुट कहाँ चाहिए था, आउटपुट वाले टैब में। तो मैं यहां कहीं भी कर्सर रख के ऑल डीएफए करूंगा, लिस्ट रेंज पूछ रहा है, मैं यहां पे आके ये लिस्ट सेलेक्ट कर लूंगा पूरी, दिस वन। क्राइटेरिया रेंज, मैं एडवांस फिल्टर में आया, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, कॉपी टू, कहां पर पेस्ट करना है आपको, आई सेड सपोज यहां पेस्ट कर दो एंड ओके। तो नाउ यू कैन सी यहां पर जो डेटा आ रहा है ये देखो रिलायंस स्मार्ट का डेटा आ रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। अब सपोज अगर मैं यहां पे कुछ भी चेंजेस कर देता हूं, ठीक है, बिग बाजार, देन आई सेड बिग बाजार यहां पे, ओके, लाइक दिस वे। अब आई सेड कि मुझे इससे रिलायंस स्मार्ट का डेटा निकालना है। तो अगर मैंने यहां से सेलेक्ट करके ऑल डीएफए किया, कॉपी टू, दिस इज माय क्राइटेरिया एंड आई जस्ट वांट टू पेस्ट हियर एंड क्लिक ओके। तो देखो इसमें रिलायंस स्मार्ट का डेटा आ रहा है, एग्री? हाँ सर। अब लेकिन एक चीज देखो, मेरे ओरिजिनल डेटा में एक ये रिकॉर्ड और एक ये रिकॉर्ड दोनों डुप्लीकेट थे। लुक, स्टोर सर भी मैच हो रहा है, सिटी भी हो रहा है, रीजन भी हो रहा है, सैप नेम भी हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है, और मेरे आउटपुट में दोनों रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। करेक्ट? नाउ आई सेड कि अगर मेरे डेटा में कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट है तो वो पेस्ट हो जाए, लेकिन उसको एक ही बार दिखाओ, मतलब ये वाला लाइन आइटम एक ही बार दिखना चाहिए, दूसरा वाला नहीं दिखना चाहिए। तो मैं यहां से इसको सेलेक्ट करूंगा, देन जहां पे भी आपको पेस्ट करना है, सपोज यहां पे पेस्ट करना है, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, इसको चेक करना और ओके कर देना। सो नाउ यू कैन सी कि अब जो ये 84 वाला लाइन आइटम था ये देखो एक ही बार दिख रहा है, दोबारा नहीं आ रहा। करेक्ट? करेक्ट सर। ठीक है, तभी यहां देखो एक रिकॉर्ड कम भी दिख रहा है आपको। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम लोग एडवांस फिल्टर को यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, सो दिस सर इज। एक चीज है हम्म। सर, जैसे कि आउटपुट में आपने बिग बाजार सब लिख दिया सर इधर, हम्म। रिलायंस स्मार्ट के बदले में सर, हाँ। तो ये कैसा बिग बाजार का डाटा फेचअप कर लिया और वही न, रिलायंस का? नहीं 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 नहीं, ये तो बिग बाजार हो गया ना अब, अभी अच्छा रिलायंस स्मार्ट ठीक कहाँ है। रहा। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। सो वी हैव जस्ट कवर्ड ऑल दिस स्टफ फॉर टुडे। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग सेशन में सेम ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है।